सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। साधक को अपनी निजता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई समझौता नहीं। अपनी निजता, तुम्हारी जो मौलिकता है उसको कभी छोड़ो मत प्यारे। तुम्हारी जो निजता है उसको कभी छोड़ो मत। आज भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि लोग दूसरों की नकल करते करते अपनी भारतीयता को भूले जा रहे हैं। जो तुम्हारा निज है, जो निज संपदा है तुम्हारी, जो ऋषियों ने बहुत तप के बाद भारतीयों को दिया है, कम से कम उसे छोड़ो मत प्यारे। अपनी निजता को त्यागो मत। अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता पर ऐसा प्रभाव डाला कि अब हम भारतीयों को हमारे भारत की चीज पसंद ही नहीं आती। हाँ, वो विदेश से रिटर्न होकर आए हमारी भारत की ही चीज तो हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। हम योग भी जब तक योग था तब तक लोगों को पसंद नहीं। योग भी जब विदेश से घूम कर आया और योगा बन गया तो सब सुबह सुबह उछलते कूदते दिखाई देने लगे। हाँ, रामकृष्ण को भी लोगों ने ऐसे नहीं बजा। जब रामा कृष्णा हो गए, हरे रामा हरे कृष्णा, जबकि मूल मंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, लेकिन अंग्रेजों को बोलना नहीं आता है तो वो हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ, अब कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, तो जो कृष्णा बोलता है ना वो कृष्ण नहीं, वो द्रौपदी को बुलाता है। तो जब रामा कृष्णा हो गए तो यहां भी लोग नृत्य करने लग गए। अरे अपनी निजता में रहो साहब, अपनी निजता में, अपनी मौलिकता में रहो। मैं सभी युवान भाई बहनों को प्रार्थना करूं, तुम्हारी जो वेशभूषा है, तुम्हारी जो भाषा है, तुम्हारा जो रहन सहन है, तुम्हारा जो देश है, तुम्हारा जो धर्म है, उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। हम सभी भारतीयों को अपनी निजता पर गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। जब से हमने हमारी निजता को छोड़ा तब से लोग हमें और नीचा दिखाने लगे और हेय दृष्टि से देखने लग गए लोग। अभी स्वामी रामदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि भाई आयुर्वेद हमारा ऐसा नहीं कि उसको हीन दृष्टि से देखा जाए। हाँ, जब एलोपैथिक नहीं था तो एक यही आयुर्वेद ही तो था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो कौन सी एलोपैथिक दवाइयां थी? हाँ, उस वक्त कौन से बड़े बड़े एलोपैथिक औषधियां लाने वाले लोग थे? यही आयुर्वेद ने मृत संजीवनी दिया और लक्ष्मण जी चैतन्य हुए। तो कहने का भाव मेरे भाई बहन, हमारी जो मूल धारा है वो ऐसी नहीं कि उसको हे दृष्टि से देखा जाए। मैं पूरे भारतवर्ष को प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ ठीक है, सभी पद्धतियों का अपना अपना महत्व है, उनको वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे महान वही हो गए और हमारी अपनी मौलिकता कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी चीजें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और वहां उनका बहुत प्यारा प्रवचन हुआ तो कुछ लोग उनको मिलने आए। तो स्वामी जी ने द्वार खोला तो उन लोगों ने स्वामी जी को प्रणाम किया, भारत की भाषा में प्रणाम। तो स्वामी जी ने भी कहा हाय। तो उन लोगों ने भी कहा कि यार कमाल है, मैंने प्रणाम बोला और स्वामी विवेकानंद हाय बोल रहे। फिर उन्होंने भी हाय कहा तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको प्रणाम किया।
बोले आपकी ये अदा में समझा नहीं। जब मैंने आपको प्रणाम किया आपकी भाषा में किया तो आपने हाय किया, और जब मैंने हाय किया तो आप प्रणाम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भाई आपने जब मेरी मातृभाषा का सम्मान किया ना, तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया, और जब आपने हमारी माँ का सम्मान किया मैंने आपका किया, और आपने जब मैंने आपका किया तो आपने मेरी माँ का सम्मान किया, बात बराबर हो गई। मैं आपके औषधियों का यदि सम्मान करता हूं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे भारतीय आयुर्वेद का सम्मान करें, उसका अपमान करने का आपका कोई अधिकार नहीं। वे हमारी भारतीय मौलिकता है, हमारी निजता है। शिव जी निज हैं, अपनी निजता में मस्त रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं भोलेनाथ। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं। निजम निर्गुणम, भोलेनाथ निर्गुण है, तीनों गुणों से पर। हाँ, कभी भोलेनाथ अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले, वो बात अलग है, बाकी तो निर्गुणम, निर्गुणातीत है भोलेनाथ। और एक शब्द बाबा तुलसी ने आगे रखा, निर्विकल्पम। बहुत गहरा शब्द है, इसको जरा ठीक से समझना। निर्विकल्पम, निर्विकल्प को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना। मैं जहाँ तक मैंने गुरुओं से पढ़ा और जो मैंने इस शब्द का निचोड़ निकाला, तो मेरे मति अनुसार मैं इसकी व्याख्या करूं तो एक ही बात कहूँगा, जहाँ ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों विदा हो जाए, वो है निर्विकल्प अवस्था। जिस समाधि में ज्ञान भी नहीं रहता है, ज्ञाता भी नहीं रहता है और ज्ञेय भी नहीं रहता है, न कोई ज्ञान है, न कोई उसको जानने वाला है, और न ही कोई जानने योग्य है, जहां तीनों विदा हो जाए, वो है निर्विकल्प। जिस संकल्प में कोई विकल्प ना हो, हाँ, वो है निर्विकल्प। अक्सर ऐसा होता है कि हम संकल्प करते हैं ना तो तुरंत विकल्प भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने संकल्प लिया कि मुंबई जाना, तो तुरंत मन में विकल्प आता है कि पैदल जाना है या फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, ये विकल्प है। जब तक मन में विकल्प है तब तक संकल्प पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है प्यारे। निर्विकल्प अवस्था वो है जहां ज्ञान भी न हो, ज्ञेय भी न हो और कोई ज्ञाता भी न हो। इसलिए तो भोलेनाथ जब समाधिस्थ होते हैं तो अखंड समाधि। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।